शुरुआत संजीव सिरोही जी आप ही से। जिस बात का पाकिस्तान को डर था वो होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने चढ़ाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। बिल्कुल वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे मुझे बुलाया और एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये तो उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एतवार के दिन सुबह तड़के जो है हवाई हमला किया और उनके मुताबिक वो कहते हैं उन्होंने 7 टेररिस्ट कैंपों को तबाह किया, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से खबर ये है कि उन्होंने जो है 16-17 जो है सिविलियंस को मारा है, मॉस्क के ऊपर बम गिराए हैं और रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर भी हमले किए हैं और एक ही परिवार से तकरीबन 14-15 लोग मारे गए हैं, जिसमें सबसे बुजुर्ग जो थे वो 80 साल के थे और एक छोटा बच्चा जो 1 साल का था। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता वो 1 साल का बच्चा कैसे टेररिस्ट बन गया। तो ये जो पाकिस्तान का दावा है ये बहुत झूठा दावा है। ये जो है पाकिस्तान की हमेशा की, ये पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की ये डीएनए में है कि जो आदमी कमजोर है, जो आदमी बेबस है, उसके ऊपर हमला करेंगे। इनको पता है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अफगानिस्तान के पास लड़ाकू जहाज नहीं है, तो इसलिए इनका जब दिल करता है ये जाते हैं और वहां पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं। एयर स्ट्राइक करे, टेररिस्ट कैंपों पे करे, इनका पूरा हक है करने का। लेकिन स्ट्राइक में अगर सिविलियन मारे जाते हैं तो वो बड़े दुख की बात है और वो उसकी निंदा कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और भारत सरकार ने उसकी कड़ी निंदा की है। तो ये तो उम्मीद की जा रही थी कि जब एतवार को हमला हुआ कि अफगानिस्तान रिटेलिएट किया करेगा और अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया है और ये पाकिस्तान को भी पता था कि रिटेलिएशन आएगा, तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी भी जो है अलर्ट मोड में थी। अब ये देखना है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है दुरंत लाइन के ऊपर ये कितने दिन चलती है, या दोनों आपस में मिलकर इसका फैसला करके और इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी बंद करते हैं। बिल्कुल, और खबर तो यहाँ तक आ रही है श्रुति जी कि शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए हैं और वहां पर जो टेंशन तालिबानियों ने बढ़ा दी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि कतर के प्रभाव का वो इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं उनसे और इस टेंशन को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के नामो निशान मिटाने को लेकर आमदा हो गए। ये बात तो सही है, लेकिन शहबाज शरीफ जी जब पहुंचे हैं कतर में वो दूसरे कामों के लिए पहुंचे हैं। पहला कि उन्होंने अल जजीरा को बैन किया था, क्योंकि उन्होंने जो पश्तून हैं और जो बाकी सेसेशनिस्ट्स हैं उनको आज़ादी की लड़ाई का वो दिया था, दर्जा दिया था और इस बात को लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करके अल जजीरा को पाकिस्तान में बैन किया था। अब उनको जब लोन की ज़रूरत पड़ी है तो वो लोन लेने और बाकी स्ट्रेटेजिक डील्स करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं और इसलिए अब अल जजीरा का बैन भी हटा दिया गया है। तो ये उनके कतर की विजिट एक उस तरह से भी है। दूसरा, क्योंकि कतर और तुर्की दोनों ही इन्वॉल्व थे पिछले सीज फायर के अंदर, अब इस जो इन्होंने जो दोबारा से जाके आग में घी डाल के आए हैं तो वो आग अब दोबारा इनका आंचल ना जला दे। पिछली बार पतलूने लहरा रही थी, इस बार फिर से ना लहरा ले, तो इस चक्कर में ये दोबारा गए हैं कि भाई अब दोबारा से इनको शांत करवा दो। पर इस बार उनकी बात का कितना असर होगा ये नहीं जानते, क्योंकि जो उन्होंने डिप्लोमेटिक नेट बनाया था इन दोनों ने, तुर्की और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो जो है उसमें उन्होंने जाके अपने हवाई जहाज से जाके उन्होंने छेद कर दिए हैं। अब और ऊपर से आग में इनकी जो मतलब बुरी हाल जो ये हो रही है कि यूएन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कल रात, जिसमें उन्होंने बोला है कि क्रेडिबल एविडेंस है कि पाकिस्तान ने जिन टारगेट्स को किया है वो वहां पे मदरसे को किया है, सिविलियंस होम को किया है और सिविलियन कैजुअलिटीज और इंजरीज हुई हैं। तो यूएन भी ये बोल रहा है कि पाकिस्तान ने जो हरकत करी है उसमें सिविलियंस गए हैं। उन्होंने एक भी जगह स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं किया कि उनका क्रेडिबल एविडेंस ये भी बोल रहा है कि टेररिस्ट की डेथ हुई है। तो ये जो एक्शन है मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक तरह से सपोर्ट है तालिबान को इनडायरेक्ट, कि भाई आप जो कह रहे हैं उसमें दम ज्यादा है और पाकिस्तान की हरकत जो है वो अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डर है। तो इसीलिए अब आगे देखिए, ये लोग ऑलरेडी हमने सुना है 24 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं जो घायल हो गए हैं, कम से कम 4 से ज़्यादा तो हम पोस्ट की बात सुन रहे हैं जो ध्वस्त कर दी गई हैं। और वहाँ पे जो उनके लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान के कि भाई अगर हम जो हैं अब चाहें, अगर हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो हम कहता तक ले जाएंगे ये वॉर को। तो उन्होंने बोल दिया कि हम काबुल कहता जाके हम काबुल से कहता कि हम पूरा जो है एरिया कंट्रोल कर सकते हैं। और लोकल सपोर्ट तो है ही, हम देख ही रहे हैं कि केपीके वाले रीजन में
पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, वहाँ की आर्मी, वहाँ के पुलिस पर्सनल जो है वो कितनी बुरी तरह से चोट खाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अगर वो जाके अफगानिस्तान से पंगा लेते हैं, और अफगानिस्तान अब तक जो शायद इग्नोर भी कर रहा होगा टीटीपी को, जो उसको कहता है कि पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है, जो वो एक्सटर्नलाइज करके बार बार अफगानिस्तान पे घात जड़ता है, वो उसने अगर सपोर्ट देना शुरू कर दिया फुल्ली फॉर्मल तरीके से, तो फिर इनका क्या हाल हो जाएगा। बिल्कुल। मियां आसिफ अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। आसिफ अली जी, हमने तो सुना था रमजान के महीने में पाक महीना होता है, खून खराबा नहीं होता, आप लोगों ने एयर स्ट्राइक की और उसमें 16 मासूमों की जान चली गई है। अब अफगानिस्तान बदला ले रहा है और अफगानिस्तान का ये कहना है कि नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान को। पहले चेतावनी दी गई थी लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। आसिफ अली जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। लगता है कोई तकनीकी बात तो ये कि आपकी बात सुन के ही मुझे ये हंसी आ रही है कि अफगानिस्तान बदला ले रहा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ये तो वही बात है कि चूहा उठ के हाथी से कहेगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अफगानिस्तान को चूहा समझने की गलती कर रहे हैं आप लोग। अफगानिस्तान पाकिस्तान के आगे उसी तरह है जैसे भारत के आगे मालदीव है, तो इसलिए ये बात तो आप जहन से निकाल दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो अटैक हुए हैं और जो ये बार बार मासूम जानों का रोना रो रहे हैं, पाकिस्तान ने जो अटैक किए हैं उनको तस्लीम भी किया। हलमंद में, पख्तिका में जो किए हैं, उन इलाकों को बाकायदा मेंशन किया गया है और वहां पर जो तालिबान है वो किसी सूरत वहां पे मीडिया को रसाई नहीं दे रहे। और पता नहीं आप कौन से आंकड़ों की बात करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की ओर से जो आंकड़े आए हैं उनमें 16 मासूमों की जान का जिक्र है और बाकायदा उनमें उनकी एज भी बताई गई, उनके नाम भी बताए गए। 80 साल के सबसे बुजुर्ग और 1 साल का छोटा मासूम। और दूसरी तरफ जो तालिबान के जो तरफ से जो जारी की गई हैं चीजें, जिसमें 80 के करीब जो हैं जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के, उनके नाम लेके बाकायदा बताया गया है कि वो मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे तालिबान के जो कमांडर्स थे जिनको निशाना बनाया गया है, और उनको निशाना बनाना बहुत जरूरी था। जब वो पाकिस्तान में अटैक करेंगे, बार बार करेंगे, तुर्की और कतर की सालसी के बावजूद करेंगे, तुर्की और कतर के मना करने के बावजूद करेंगे, तो उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। बाकी ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दें या पाकिस्तान से आकर निमट लें, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। खुद कुछ हमले वो कर सकते हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कह रहे हैं कि अंतिम चेतावनी का वक्त निकल चुका है संजीत जी, और अब पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। पहले भी कोई जो जितने भी इससे पहले वॉर हुए हैं उसमें अफगानिस्तान नहीं हारा है, तालिबान का इतिहास रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, यानी मुश्किलों का पिटारा खोल दिया है अपने लिए, और अफगानिस्तान ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। संजीत जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की सेना की फितरत में है ये कि कमजोर लोगों को वो निशाना बनाते हैं, अगर इतने ही ताकतवर है जैसा कि मियां आसिफ अली कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को हाथी मानते हैं और अफगानिस्तान को चींटी मानते हैं, तो ये बताएं कि वहां कमांडर रेड क्यों नहीं करते हैं जाकर, क्यों एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों F-16 जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं? वंदना जी, बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल सही बात को पकड़ा है। पहले तो मियां आसिफ अली साहब को मैं ये बताना चाहूँगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आंख बंद करके काम करते हैं, वो ये आगे का नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। जो ये कह रहे हैं कि जी वो तो हाथी और चूहे की तरह है, यही अफगानी थे जिन्होंने रशिया को वापस भेज दिया, यही अफगानी है जिन्होंने 20 साल अमेरिका रही और बाद में अमेरिका जो है वहां से दुम दबा के भागी है। तो ये जो इनके गलतफहमी और ये जो हमला करते, हवाई हमला, जैसे आप वंदना जी बोल रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि जी वो दुरंत लाइन पार करके पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी फैलाते, आप क्यों नहीं तुरंत लाइन पार कर लेते? आप में अगर इतना दम है कि आप जो है, आपकी फौज इतने प्रोफेशनल है, आपके जो CDF है वो इतने बड़े जो है बहादुर है, तो आपकी फौज पर दूसरी तरफ क्यों नहीं जाके हमले करती, स्ट्राइक करती? कमांडो आपके तो कमांडो बहुत 6-6 साढ़े 6 फुट के कमांडोज हैं जिनके ऊपर आप कहते हो कि जी हमें बड़ा गर्व है। तो वो कमांडो किस लिए बैठे हुए हैं? उनकी जो है पतलूनें जब उतर जाती है और अफगानी जो उनको पतलून को टांगते, तब भी आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जो आप कार्रवाई कर रहे हो, इससे आपको आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। और बार बार आप जो भी अफगानिस्तान के में आप स्ट्राइक करते हो और उसके पहले कहते हो कि भारत भी अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप जितना अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे उतने अफगानी और
जो टीटीपी के लड़ाकू हैं उतने ही, अगर आज वो क्लोज नहीं है तो आगे आने वाले समय में वो और क्लोज होते जाएंगे और आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो ये, और आपको ये तो जो है बड़ा शुक्र करो कि भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। हम ह्यूमैनिटेरियन एड सिर्फ भेज सकते हैं। अगर भारत जिस तरीके से बांग्लादेश का बॉर्डर लगा होता, अगर जो अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ लगा होता, तो अब तक जो है अफगानिस्तान आपको खदेड़ खदेड़ के इस्लामाबाद तक भेज देता। इसको आप समझने की कोशिश करो। ये मत समझो कि जी वो चूहा है। अफगानिस्तान आज तक अफगानियों के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सका। रशियंस आए वो चले गए, अमेरिकन आए आप चले गए। आप में अगर इतना दम है तो आप जरा दुरुस्त इतना लाइन दम पार है तो करके फिर जाओ। कतर क्यों भाग गए शहबाज शरीफ? मैं बताता हूँ, शहबाज कतर के पास इसलिए गए हैं, जैसा श्रुति जी ने बताया है, वो जो लोन लेना होगा या कुछ लेना, लेकिन मेन नहीं, ये उनका जानकारी मिल मकसद रही ये है है सर, सूत्र जो बता रहे हैं वो उसके मुताबिक कतर के प्रभाव का वो इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं इस टेंशन को खत्म करने के लिए, कि तालिबानियों को समझाइए। एग्जैक्टली यही इसलिए वो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है, शहबाज शरीफ को पता है कि जो है हवाई हमला तो आप कर सकते हो, लेकिन जब जमीनी लड़ाई होगी तो आप अफगानियों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आपकी चाहे आर्मी कितनी भी प्रोफेशनल आर्मी हो, आप तो अपने देश में नहीं, कई ऐसे ऐसे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे जहाँ के पाकिस्तान की फौज जा भी नहीं सकती।